यस बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चतुर्भुज के किसी कोण के शीर्ष से रेखा खींचकर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 बराबर भाग करो। मतलब एक विषम बहुभुज बना हुआ है जिसमें क्षेत्रफल टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें इसके 2 बराबर भाग करने हैं। तो ये क, ख, ग और घ, ये एक चतुर्भुज है। इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके 2 समान भाग करने हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम दोनों विकर्णों को आपस में मिलाते हैं। खा को घा से मिला दिया और का को गा से मिला दिया। अब हम कोई एक रेखा लेते हैं, एक विकर्ण लेते हैं और उसको आधा 2 भाग करते हैं, समान 2 भाग करेंगे, लंबार्धक करेंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेके माना कि घा और खा को करेंगे। तो घा और खा रेखा में घा को केंद्र मान के प्रकार की नोक को आधे से अधिक ले जाके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया। ऐसा ही एक खा को केंद्र मान के लगाया। तो ये थोड़ा सा साइड में लग रहा है, थोड़ा और एक्यूरेट लगाने की कोशिश करते हैं। आधा ये इधर और इधर ये। अब हम यहाँ दोनों अर्धक को मिला के हमें पॉइंट ज्ञात हुआ सा। ये हमारा पॉइंट सा हमें ज्ञात हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, इस कागा रेखा के समानांतर सा बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा आगे बढ़ाए जाने पे इस रेखा के समानांतर ये रेखा हमने खींची। तो ये घा और गा पर इस ज बिंदु पे मिली। तो अब हमें ये ज्ञात हो गया है। अब का को जा से मिला देंगे, का को जा से मिला दिया। तो ये जो चतुर्भुज है ये 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हाथ के हाथ सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आधार या किसी एक भुजा में निर्दिष्ट बिंदु पासे रेखाएं खींचकर एक निर्दिष्ट समानांतर चतुर्भुज को 3 समभागों में विभाजित करना है जो क्षेत्रफल में बराबर हो। मतलब ये एक भुज से मतलब एक पॉइंट से जो समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज उससे उस पर एक पॉइंट पा दिया गया है। तो मैं हाथ के हाथ बनाते चलता हूँ। एक समानांतर चतुर्भुज है और इसका नाम भी दे देता हूँ का, खा, गा और घा। ये समानांतर चतुर्भुज है। इस पर कोई बिंदु दिया हुआ है, माना कि ये पा। तो इसको 3 समभागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खा गा पर एक न्यून कोण बनाया और कितने भाग करने हैं, हमें 3 भाग करने हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट लिए, 3 को गा से मिलाया और 3 गा के समानांतर ये तीनों रेखाएं खींच दी। अब
हमें खा गा रेखा पर चा और सा 2 पॉइंट मिले। अब गा घा रेखा के समानांतर सा से एक रेखा खींची और ये चा बिंदु से भी उसके समानांतर एक रेखा खींच दी। अब ये जो रेखा खींची, इनको भी पॉइंट को नाम दे देते हैं ला और इसको दे देते हैं वा। अब इस ला और सा रेखा को हम अर्धक कर लेते हैं, आधे से अधिक दूरी लेके जैसे किया जाता है, आपको सबको पता होगा। तो इसको करके इन दोनों को मिला दिया, हमें एक पॉइंट ज्ञात हुआ। अब चा और वा को भी अर्धक कर लिया, इसको भी आगे बढ़ा के मिला दिया, तो हमें ये 2 पॉइंट ज्ञात हुए। अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। हम पा को, इसको माना कि क्या नाम दें, इसको हम क्या रह गया, माँ मान लो, माँ, और इसको ना। अब हम क्या करेंगे, पा ना को मिला के आगे बढ़ाया और पा माँ को मिला के आगे बढ़ाया, तो इस तरह से ये 3 समभागों में विभाजित हो जाता है। हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है। का खा गा घा एक समानांतर चतुर्भुज है, इस पर एक बिंदु पा दिया गया था और अब हमें इस समानांतर चतुर्भुज के 3 भाग ज्ञात हो गए हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी समान है। इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, इसको टा दे देते हैं और इसको टा दे देते हैं। इस तरह से हमारे तीनों भाग ज्ञात हो गए। तो हमारे ये दोनों सवाल यहाँ